नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। स्वागत करते हैं आपका हमारी खास पेशकश 10 में है दम में। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शाजिया, बताएंगे दर्शकों को सबसे पहले कैसे युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र बन चुका है यूक्रेन और रूस का अब अगला एक्शन क्या होगा। बिल्कुल, और बड़ी जानकारी आपके लिए ये है कि रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है युद्ध क्षेत्र में। बिल्कुल, और साथ ही बात होगी यूपी चुनावों की। कैसे अब यूपी चुनावों का मुद्दा लंकेश वर्सेस दंगेश पर आ चुका है, क्योंकि चौथे चरण का रन होना है कल। लेकिन शाजिया, रोज की तरह रिपब्लिक भारत आपके सामने एक सवाल रखता है कू ऐप यूजर्स के लिए, और आप उस पर अपना ओपिनियन, अपना मत देते हैं। तो जल्दी से बता लेते हैं आज का सवाल क्या है। देखिए, आज का सवाल क्या है कू ऐप यूजर्स के लिए। यूक्रेन के 3 टुकड़े, इसी पर सवाल है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के कदम ने पूरी दुनिया में क्या हड़कंप मचा दिया, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, अपना मत रखिए, अपना ओपिनियन रखिए। जो परसेंटेज आएगा शो के अंत में, उसका रिजल्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई निधि, ये बड़ी खबर है। बड़ा एक्शन लेने की अनुमति मिल चुकी है पुतिन को। इस समय की बड़ी जानकारी ये मिल रही है, पुतिन को एक्शन लेने की इजाजत मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है रूस की संसद की ओर से। यानी कि आने वाला समय निधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, रूस अपनी पहले से ही ताकत दिखा रहा है और अब रूसी संसद की तरफ से सैन्य कार्रवाई की इजाजत मिलना, अब रूस क्या करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और पहले ही यूक्रेन को वो घेर चुका है, तीनों ओर से घेर चुका है, और इसी विवाद को, इसी संकट को बढ़ावा देने के लिए क्या पुतिन एक्शन लेंगे यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि पहले ही 2 प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया एक हस्ताक्षर के जरिए, और उसके बाद अब ऐसा है कि युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है यूक्रेन और यूक्रेन की सीमा। और इस रण में अब देखना होगा कि पुतिन क्या फैसला लेते हैं, क्या एक्शन दिखाते हैं, क्योंकि अब सैन्य कार्रवाई की, मिलिट्री एक्शन की इजाजत रूसी संसद से मिल चुकी है। बेशक, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाला समय, आने वाले दिन काफी ज्यादा नाजुक रहने वाले हैं। देखना ये होगा कि आखिर क्या होता है। रूस यूक्रेन संकट पर ये बड़ी खबर है, पुतिन को एक्शन की इजाजत मिल गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है निधि। बिल्कुल, बड़ी खबर ये शादिया कि रूस यूक्रेन पर जो बाइडेन का संबोधन सामने आएगा। रात 11:30 बजे संबोधित करेंगे, अमेरिका की जनता को संबोधित करेंगे। और अमेरिका लगातार आंख दिखा रहा है रूस को, अमेरिका का समर्थन यूक्रेन के साथ है, और अमेरिका को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि यूक्रेन पर इस तरह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस लगातार आक्रमण की सिचुएशन तैनात किए हुए है, रूस अपने सैन्य अभ्यास को अंजाम दे रहा है, और इसी वजह से आज क्या बोलेंगे जो बाइडेन, रात 11:30 बजे संबोधन सामने आएगा। बेशक, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो बाइडेन क्या कहते हैं। रूस पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकते हैं जो बाइडेन। इस समय की बड़ी खबर यह है, 11:30 बजे 10:04 का समय हुआ है। आप समझिए 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब जो बाइडेन संबोधित करेंगे देशवासियों को। और जानकारी यह मिल रही है कि रूस पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकते हैं जो बाइडेन। आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा कुछ देशों के लिए, मैं कहूंगी पूरी दुनिया के लिए निधि, नाजुक रहने वाले हैं। महायुद्ध की आशंका कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो महायुद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। और इस बीच निधि, जो खबर मिली है वो ये है कि पुतिन को संसद से इजाजत मिल गई है कि सैन्य कार्रवाई वो कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका है शाजिया, और अब ये देखना होगा क्या अमेरिका रशिया के खिलाफ प्रतिबंध का कोई एक्शन लेता है, क्योंकि अमेरिका ने काला सागर में रूस के खिलाफ टॉमहॉक मिसाइलें तक तैनात कर दी हैं। देखिए जरा कि किस तरह से तनातनी मच गई है और दुनिया में हड़कंप मच चुका है। रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है इस समय यूक्रेन में, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही थी, सच्ची और सटीक जानकारी देने के लिए इस समय हमारी टीम मौजूद है। क्या रूस यूक्रेन को उकसा रहा है? क्या महायुद्ध शुरू होने वाला है? पुतिन ने बजा दी खतरे की घंटी। आखिर रातों रात रूस ने ऐसा क्या किया जिससे एक बार फिर महायुद्ध की आशंका मंडराने लगी है?
रूस ने यूक्रेन पर फिलहाल हमला तो नहीं किया है, लेकिन उसके 2 प्रांतों लुहांस्क, डोनेट्स्क को अलग देश का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों राज्यों में अमन कायम रखने के लिए फौज भी भेज दी है। आप एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर शांति है और यहाँ की शांति बहुत कुछ कहती है। शांति के पीछे की सच्चाई क्या है, शांति के पीछे किस तरीके का माहौल है, अभी हम एयरपोर्ट से निकलेंगे और कीव में अंदर पहुंचेंगे, भारतीयों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और वहां पर भी आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर युद्ध की आहट है। रशिया क्या करना चाहता है, यूक्रेन की क्या स्थिति है, हर एक मुद्दे को सटीक जानकारी देकर आपको समझाएंगे। बड़े बड़े युद्ध जहाज, सैनिकों की मॉक ड्रिल, रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और रूस निरंतर बिना डरे अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा पर तान कर रखा है। यूक्रेन किसी से नहीं डरता। रूस के भड़काऊ फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम रूस के कदम से डरते नहीं हैं। हमने किसी से न तो कुछ लिया है, न ही किसी को कुछ देंगे। खतरों के बावजूद हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने वाले पुतिन के कदम के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। अमेरिका और रूस में दरार। अमेरिका ने कहा कि रूस का ये कदम यूक्रेन में घुसपैठ का बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत हैं कि अगर रूस ज्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। ये वो वक्त है जब कोई किनारे खड़ा नहीं रह सकता। वापस लौटेंगे भारतीय छात्र। भारत ने यूक्रेन संकट को लेकर पैनी निगाह बना रखी है। भारत ने यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए दोबारा एडवाइजरी जारी की। भारत ने 24 घंटे में दूसरी बार अपने छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। इंडियन एम्बेसी ने कहा, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की मंजूरी का इंतजार किए बगैर यूक्रेन छोड़ दें। क्या वाकई यहाँ पर शांति है या फिर आफत आने वाली है? बहुत सारी जानकारी हमें अंदर से भी निकलकर सामने आ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ पर पहुंच गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लेकर वो यहाँ पर जाने वाले हैं। यूक्रेन और रशिया को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे सटीक जानकारी है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में सभी छात्र यहाँ से आज जाने वाले हैं। रूस के फैसले की दुनिया में निंदा। रूस के कदम से यूरोपियन संघ नाराज है। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। पुतिन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, डोनबास इलाके को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के बाद यूएनएससी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यूएन ने रूस से बात करने और सेना को वापस बुलाने की बात कही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यूक्रेन के दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र मान्यता देने से रूस ने यूक्रेन की अखंडता पर आक्रमण किया है। साथ ही ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। रूस के आक्रमण से भरे कदम ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। साथ ही सुपर पावर अमेरिका ने यूक्रेन के समर्थन में रूस को धमका दिया कि रूस उकसावे की कार्रवाई न करे, नहीं तो दुनिया से अलग खलग हो जाएगा। हालात जंग जैसे बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जंग के मुहाने पर शाजिया खड़ा है यूक्रेन और यूक्रेन के हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। भारत ने क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं? बेशक ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं जल्दी से। ग्राफिक्स के जरिए कुछ ग्राफिक्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके जरिए समझते हैं कि आखिर भारत की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। सभी छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। एयर इंडिया के विमान से लौटेंगे 241 छात्र, ये बड़ी जानकारी। यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 छात्र रहते हैं। भारत की दोनों पक्षों से शांति की अपील है। भारत का मजबूत होना बेहद जरूरी है इस समय। इस स्थिति में ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। निधि,
बिल्कुल, और पल पल की जानकारी लगातार आप तक रिपब्लिक भारत पहुंचा रहा है, क्योंकि रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर यूक्रेन पहुंच चुका है और एक एक हालात पर हमारी नजर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं शाजिया, और बात यूपी चुनावों की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें रिपब्लिक के खिलाफ तमाम साजिशें रची गई, लेकिन हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए करीब 1 साल बाद शाजिया फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर जल्द वापसी करने वाले हैं। मेरे हौसले को तोड़ना चाहते थे, इन्हें क्या पता कि अर्नब गोस्वामी टूटने वाला इंसान नहीं है। मैं आक्रामक तरीके से सवाल इसलिए पूछता हूं क्योंकि मेरे तथ्य मेरे साथ, सच मेरे साथ, मेरा संकल्प फौलादी है। मैं सच्चाई से सवाल करता हूं और सत्य ना ही परेशान होगा और ना ही पराजित होगा। नशेड़ी गैंग का संपूर्ण संहार और बहिष्कार बहुत जरूरी है। रिपब्लिक भारत हर बड़ी खबर, हर छोटी से छोटी खबर इसी तरीके से जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता रहेगा और जल्द वापसी कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी। लेकिन अब बात करेंगे निधि उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। चौथे चरण का चुनाव होना है, इस बीच यूक्रेन और रूस में भी बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मुद्दे गरमाते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और आपको बता दें कि अब जो लड़ाई है वो लंकेश वर्सेस दंगेश पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के हालात पर, यूक्रेन के हालात पर चिंता जताई है और उथल पुथल की बात कही है, और साथ में ट्रिपल अटैक विपक्ष पर देखने को मिला है। देखिए जरा रिपोर्ट में। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। यूपी के चुनावी संग्राम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहराइच की रणभूमि को चुना, लेकिन उनकी नजर देश और दुनिया की हलचल पर भी थी और संदेश पूरे प्रदेश के लिए था। पीएम मोदी ने यूपी की जनता से मजबूत सरकार बनाने की अपील की। आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आतंकवादियों से केस वापस लेने के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया, तो साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर जनता के हितों से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे। सीएम योगी ने भी अयोध्या, गोंडा और बहराइच में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बिजली और कानून व्यवस्था को लेकर विरोधियों पर प्रहार किया। 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? क्या बिजली आती थी? रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया, दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रयागराज में भव्य रोड शो किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया और एक बार फिर बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। 3 फेज में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। ये 3 फेज के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव डालने का काम पूरा हो गया। कल चौथे चरण का चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही 5वें और बाकी चरणों के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने पार्टी की जीत का एजेंडा सेट कर दिया है।
मोदी, योगी और शाह का ट्रिपल अटैक बीजेपी के पक्ष में बाकी बची सीटों के लिए कितनी हवा बना पाएगा, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। कल चौथे चरण के चुनाव होने हैं। निधि, कल का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा कि आखिर क्या होता है, भविष्य में किसके सिर चढ़ता है जीत का सेहरा। निधि, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कू की बात कर लेते हैं। कू पर हमने सवाल पूछा था, जवाब जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि आखिर कितने लोग सहमत है और कितने नहीं। सवाल तो आपके सामने रख दिया था, लेकिन जवाब ये है कि 98% लोग सहमत नजर आ रहे हैं इस समय। 98% लोग सहमत है, यानी कि यस का आंसर आया है, और यानी कि 2% लोग ना सहमत है, असहमत है इस समय। बिल्कुल, तो आपने जवाब दिया है, आपने ओपिनियन दिया है, उसका रिजल्ट क्या है हम आप तक पहुंचा रहे थे। इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।